तो गाइस, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमको विल और विल बी कब यूज़ करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे लिखना है। अगर ये वीडियो आपने आखिर तक देखा तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि विल और विल बी में डिफरेंस क्या है और यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, विल बी का मीनिंग होता है होगा, राइट। होना उसको बी बोलते हैं इंग्लिश में, और लास्ट में जब भी हम गा वर्ड सेंटेंस के एंड पे हिंदी में बोलते हैं तब उसको विल, फ्यूचर बताने के लिए हम विल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरीज है। सो ये वर्ड आप याद रखो सबसे पहले तो, कि होगा ये दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है और इसको इंग्लिश में विल बी दो अलग अलग वर्ड में बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर दिस। नाउ सेकेंडली, अभी ये सेंटेंस आप देख रहे हो, दोनों सेंटेंस हिंदी में देखिए, मैं घर पे जाऊंगा और मैं घर पे होऊंगा। डिफरेंस क्या दिख रहा है? एक में लिखा हुआ है जाऊंगा और एक में लिखा हुआ है होऊंगा, राइट। सो होना वर्ड आपको किस में दिख रहा है? सेकंड वाले में, राइट। जहां पर भी ये होना वर्ड दिखे तब भी लगा देना है, सोचे बिना। 100% करेक्ट होगा आपका सेंटेंस। ये होऊंगा वर्ड आए तो आपको बी लगा देना है विल के साथ। फर्स्ट वाला आप देखिए, मैं घर पे जाऊंगा, सो मैं के लिए आई। अब हमको पीछे से शुरुआत करनी है ये सेंटेंस लिखने की। जो गा वर्ड आया उसके लिए विल, उसके आगे जाना है, जाने के लिए गो, और घर पे होम, सो आई विल गो होम। ये जो सेंटेंसेस होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं, कैन, कुड, शुड, इसको हमेशा पीछे से शुरू करना है। सिर्फ सब्जेक्ट रख देना है आपको और सारा सेंटेंस पीछे से लिखना है आपको। जैसे मैं घर पे होऊंगा तो मैं के लिए आई लिख दिया हमने। अब पीछे से स्टार्ट करते, गा वर्ड के लिए विल, होना जो है उसको बी बोलेंगे, विल बी, और घर पे एट होम। सो यू कैन सी आई विल बी एट होम। सो ये दो सेंटेंस में आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि व्हाट टू डू, कैसे विल और विल बी यूज़ करना है। ना आगे देखते जाइए, वो काम पे जा रहा होगा। नाउ लिसन, वो यानी ही सब्जेक्ट में रख देते हैं। अब लास्ट से शुरू करते, होगा वर्ड आया है, राइट। तो मैंने बताया कि होगा वर्ड के लिए हमको क्या लगाना है? विल बी, जो हमने लगा दिया। जाना गो होता है, लेकिन गो के साथ ये जो रहा वर्ड, आप जा रहा ऐसा वर्ड देख रहे हैं। अभी हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये समझाया था कि इसको आईएनजी ऐड करना है जब भी ये वर्ड आए। गोइंग टू, और काम पे होता है वर्क, सो ही विल बी गोइंग टू वर्क। ऐसे पीछे से शुरुआत करनी है सेंटेंस को लिखने की, तो आपको पता चलेगा कि बी लगाना है या नहीं लगाना, राइट, फ्यूचर के सेंटेंसेस में। अब हम खाना खा रहे होंगे, सो अब हम के लिए वी लगा दिया पहले हमने। अब पीछे से देखो, पीछे से स्टार्ट करो, होंगे वर्ड दिख गया आपको, सो विल बी डेफिनेटली आएगा, विल बी हो गया। उसके बाद क्या है? खा रहे, सो खाना ईट होता है और उसको आईएनजी ऐड कर दिया तो ईटिंग हो गया। नाउ खाना इज़ फूड, सो वी विल बी ईटिंग फूड, राइट। ऐसे पीछे से आपको लिखने की शुरुआत करनी है। नाउ इधर देखिए, आप इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, वो लोग दे हो गया, ओके। अब पीछे से शुरू करते हैं तो देखेंगे इसमें होगा या होगा वर्ड है, नहीं है, सो यहाँ पर बी नहीं लगाना है। हाँ, जो लास्ट में फ्यूचर में गा वर्ड आता है उसके लिए विल तो लगाना है, हमको विल लगाना है, लेकिन देखने को वॉच बोलते हैं। सो दे विल वॉच, और क्या चीज़? अ मूवी, दे विल वॉच अ मूवी। आई होप यू आर गेटिंग इट। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, प्लीज़ कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट्स द प्रॉब्लम सो दैट वी कुड सॉल्व इट। उसके बाद यहाँ पर है मैं क्रिकेट खेलूंगा, सो मैं के लिए आई हो गया। अब पीछे से शुरुआत करनी है आपको, विल भी लगाना है या नहीं लगाना, कैसे पता चलेगा? सो होगा वर्ड है पीछे, नहीं है, सो इसमें विल तो लगेगा पर बी नहीं लगेगा। सो आई विल, खेलना प्ले, और क्रिकेट का क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। नाउ प्लेन उड़ेगा तो प्लेन के लिए द प्लेन। नाउ कैन यू सी होगा वर्ड एट द लास्ट? नो, सो नहीं दिख रहा है तो हमको सिर्फ विल लगाना है, और उड़ना फ्लाई, द प्लेन विल फ्लाई। नाउ इधर लास्ट सेंटेंस अब देख लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। प्लेन उड़ रहा होगा, अब देख लिया आपने, होगा वर्ड आ गया लास्ट में, सो यहाँ पर विल के साथ बी लगाना पड़ेगा। द प्लेन, फिर पीछे से शुरुआत करते, होगा उसका विल बी, और उड़ना फ्लाई होता है रहा वर्ड के लिए हमेशा आईएनजी आएगा, द प्लेन विल बी फ्लाइंग। आई होप यू गॉट इट। ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट अस नो। अगर समझ में आ गया अच्छे से, सो गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।